एक भाई ने मेरे से पूछा है कि आप हिंदुस्तान में कितना स्टेट्स घूम चुके हो, यानी राज्य कितना घूमे हो, और सबसे अच्छा राज्य कौन सा लगा आपको। जितना घूमे हो उतने में से आप बताओ कि सबसे अच्छा राज्य कौन सा है। तो रियली में अगर बताऊंगा तो मुझे दो ही राज्य पसंद आया है। पूरा हिंदुस्तान में मैं 20 से 21 जगह घुमा हूँ, 20-21 स्टेट घुमा हूँ मैं, जिसमें से मुझे दो ही स्टेट अच्छा लगा है। सबसे अगर दिल में अगर सुकून मिला है तो दो ही जगह से मिला है मुझे। अब आप लोग पूछोगे कि दोनों का नाम बताओ, तो बताना ही पड़ेगा, बताऊंगा ही। सबसे पहला तो बिहार, दूसरे का भी बताऊंगा, दूसरे वाला भी नाम बताऊंगा। आप लोग देखो, सबसे पहले बिहार। अब बाकी स्टेट वाले भाई जलना मत आप लोग। मेरा फेसबुक फैमिली हो, मेरे व्यूअर्स हो, मेरे फॉलोअर्स हो, जो दिल की बात है ना वही बता रहा हूँ। आप लोग किसी ने पूछा है, मेरा कोई भी बात होता है एकदम रियलिटी बताता हूँ, बना चढ़ा के नहीं बोलता हूँ। मैं मोदी जी के बारे में भी अच्छा ही बताता हूँ तो बहुत जलने वाले जलते हैं, उल्टी सीधी लिखते हैं, बोलते हैं। तो क्यों जलते हैं? क्योंकि वो विरोधी पार्टी होंगे, इसलिए वो लोग बोलते हैं। तो उसी तरह स्टेट के बारे में बोलूँगा तो इसमें भी आप लोग जलोगे। जलना मत आप लोग, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप लोग मिलाना कि ऐसा आपके स्टेट में है क्या, आपके गांव में है क्या ऐसा जैसा मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर वो ऐसा है तो आप लोग कमेंट कर देना कि हाँ हमारे गांव में भी ऐसा होता है। बिहार में क्या है ना, जो एक बार चला जाएगा ना, ज़्यादा नहीं 30 दिन, वो मात्र 30 दिन किसी वजह से वहाँ रह जाए, 30 दिन। जैसे नमाज़ पढ़ने को 40 दिन बताया गया है ना, कि जो इंसान नमाजी नहीं है उसको 40 दिन नमाज पढ़ाया जाता है, वो रेगुलर नमाज पढ़ने लगता है। जमात में लोग निकलते हैं ना 40 दिन का, किस लिए निकला जाता है कि ये इसका आदत बन जाए इंसान का, वो अल्लाह के राह में वो नमाज पढ़ेगा 5 वक्त। उसी तरह बिहार में किसी को 30 दिन रख दीजिए ला करके खाली, या वो रिश्तेदारी में आ जाए, यूपी से आ जाए, चाहे इंडिया के किसी कोने से आ जाए, चाहे अमेरिका से आ जाए। वो अभी देखते हैं ना कितना अमेरिका वाली लड़कियां वहाँ का बहू बन गई है बिहार में जाके, उसको अच्छा लगा कल्चर, बहू बन गई। तो बिहार में अच्छाई क्या है कि वहाँ किसी के दरवाजे आप जाओ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात हो, आप उस गांव में मेहमान गए हो, फलाना सिंह के यहाँ गए हो, चाहे राम जी के यहाँ गए हो, दोनों का नाम ले रहा हूँ, सबसे बड़ा, और आप लोग एक राम जी को छोटा बोलते हो। राम जी मतलब हरिजन लोग का। तो कोई नहीं, मतलब दोनों घर में गए, चाहे आप शेख साहब के घर गए हो मुस्लिम में, चाहे पैठान के घर गए हो, चाहे अंसारी के घर गए हो, चाहे धोबी के घर गए हो, चलो ये भी नाम ले रहा हूँ, मेहमान गए हो। घूमते घूमते गांव में आप चले गए किसी के दरवाजे, आदमी घूमता है ना दिन भर, तो मेहमान के बन के गए हो तो उसके घर नहीं रहोगे ना, थोड़ा गांव देखते हो, कैसा गांव है, कैसा ये है, मोहल्ला कैसा है। तो निकलता है आदमी, तो टहलते टहलते किसी के दरवाजे चला ही जाता है आदमी, द्वार पर चला जाता है। गांव है तो द्वार ही होता है, सामने जो द्वार होता है। तो कोई शक के नज़र से नहीं ताकता है ना अपने यहाँ। आदमी क्या बोलता है, आप खाली थोड़ा ताक दोगे तो लोग बोलते हैं आइए आइए आइए, मतलब भोजपुरी में बोलते हैं, हम आपको हिंदी में बोल रहे हैं, सब लोग को समझ में आए। भोजपुरी में लोग बोलते हैं आओ 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 बाबू, आओ आओ आओ, बैठा बैठा बैठा, लोग बोलते हैं ना। कितना अच्छा लगता है, कितना प्यार से लोग बोलते हैं। उसके घर में जो भी रहे, वो कोई भी जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, वो चला गया किसी के दरवाजे तो वहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता है, आदमी बैठाता है। उसके घर में जो कुछ है वो लाता है, खाने के लिए देता है, मिठाई देता है, बिस्किट है, दलबूट है। गांव में जो लोग रखते हैं वो चीज़ नाश्ता देने के लिए लोग ला के जल्दी से देते हैं, पानी देते हैं। ऐसा कौन सा गांव में होता है और कौन सा स्टेट में होता है, थोड़ा आप लोग बताना कमेंट में मेरे को। अभी दूसरा मैं नाम बताने जाऊंगा, वो भी बिहार के जैसा ही है। वो भी मुझे दो ही अच्छा लगा है भाई, झूठ नहीं बोलूँगा कि ये अच्छा वो अच्छा। मैं बहुत जगह घुमा हूँ। कोई स्टेट में जाओ तो ऐसा लगता है कि खा जाएंगे, काट देंगे, खाली उनके दरवाजे पर खाली ताक दो, खाली क्या देख रहा है, क्या है, किसे मिल रहा है, ऐसे बात करते हैं। जो आपको 2 मिनट बात करने को भी मन होगा तो बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, ऐसे मैं जा रहा हूँ इधर। ऐसा ही आदमी मैं बहुत जगह घुमा हूँ भाई। बिहार ऐसा जगह है ना, अब कई लोग बोलेंगे कि बिहार का है तो बिहार का तारीफ़ कर रहा है। तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ भाई, जिसको अगर डाउट है तो एक बार बिहार आ जाना बस।
किसी के घर चले जाओ, बस देख लेना, आपको नहीं इज्जत मिला जितना मैं बोल रहा हूँ, नहीं इज्जत मिला तो आपको जो मर्जी बोलना, मेरे को जो मर्जी करे बोलना। हम बिहारी होते हैं ना कि जिसको दिल से अगर चाह देते हैं ना तो उसको इस पे लेके चलते हैं, इस पे सर आँखों पर रखते हैं हम बिहारी, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। बिहारी को ढूंढोगे ना तो चांद सितारे पर मिलते हैं, बिहारी कहाँ नहीं है, हर गली में, हर चांद पर भी देखोगे तो बिहारी मिल जाएगा आपको। यही कारण है। तो सबसे अच्छा बिहार का आदत ये अच्छा लगता है कि हिंदू मुस्लिम लोग नहीं करते हैं मेहमान में, किसी का भी मेहमान हो आदमी नाश्ता पानी देता है, खिलाता है, पिलाता है, आदर करता है, इसलिए हमको बिहार अच्छा लगता है। दूसरा है नागपुर, जो महाराष्ट्र में आता है। और जगह का नाम क्यों नहीं लिया मैंने, मैं खुद मुंबई रहता हूँ, मैं मुंबई का क्यों नहीं नाम ले रहा हूँ कि हाँ मुंबई के लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं। जहाँ रहता हूँ मुंबई, वहाँ घर द्वार है मेरा, वहाँ सब कुछ है मेरा मुंबई में, वहाँ का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। नागपुर का नाम क्यों ले रहा हूँ, वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है ना, महाराष्ट्र में मुंबई भी है, पूना भी है, 50 जगह है, लेकिन नागपुर का नाम क्यों ले रहा हूँ कि वहाँ का मैं ऑब्जर्व किया हूँ, देखा हूँ, सुना हूँ। पढ़ने के लिए जब मैं गया था मैट्रिक के बाद, तो वहीं मैं 2 साल रहा था, पढ़ा था। मैं 2 साल में जो वहाँ का लोगों का प्यार मोहब्बत देखा, वो मिलता जुलता बिहारियों से है, बिहारियों से मिलता जुलता है। इतने वहाँ के लोग मतलब अच्छे हैं ना नागपुर के, मैं क्या बोलूँ आपको। कसम से जब भी मेरे को याद आ जाता है नागपुर, तो दिल मेरा एकदम बेचैन हो जाता है, दिल करता है कैसे उड़ के चला जाऊँ, कब चला जाऊँ वहाँ पे। वहाँ का अच्छाइयाँ, वहाँ के लोग का प्यार मोहब्बत। हॉस्टल में जगह नहीं मिला था मुझे, तो एक मौदा, एक बाज़ार है, मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है, लेकिन इतना खूबसूरत मार्केट। यहाँ खूबसूरत का मतलब कि रौनकदार, और वहाँ के लोग उतना ही अच्छे लोग। घूमने के लिए तो पूरा नागपुर घुमा हूँ मैं, कहीं बाकी नहीं है। वो रामटेक मंदिर, भंडारा, मौदा, वो ताज बाबा का जो मज़ार है, वो सब घुमा हुआ है। वो तो मेन सिटी में है। वो लोग बोलने के लिए लोग बोल देते हैं ना कि आरएसएस का गढ़ है, वहाँ सताते होंगे मुसलमानों को। नहीं, मैंने नहीं देखा कभी भी, न्यूज़ में भी मैंने कभी नहीं सुनता हूँ कि मुसलमानों को कोई सताता है वहाँ। वहाँ जितना मिलनसार लोग हैं ना, मैं क्या बोलूँ आपको। हम जहाँ रहते थे ना, कोई एक मुस्लिम का घर नहीं था। वहाँ मेरे को रूम मिला था रहने के लिए, एक मास्टर साहब थे मरवाड़ी, उनका रूम में भाड़े पर लिया था, वहाँ से मैं जाता था अपने कॉलेज। तो एक भी आजू बाजू में मुस्लिम का घर नहीं था, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता था कि मैं कहीं गैर जगह आया हूँ। मतलब कि इतना प्यार मोहब्बत सब अड़ोस पड़ोस को लिख देते। पानी कम पड़ जाता था, कभी कभी नल खोलना मैं भूल जाता था, वहाँ टाइम से नल खोलना पड़ता है। मैंने कभी अब नया गांव से घर से गया था, मुझे पता नहीं रहता था, कभी सोए रह गया, पानी आया चला गया। अड़ोस पड़ोस में भाभी लोग, वहाँ भाभी बोला जाता है ना, तो मैं कभी बोल देता था किसी के घर से कि भाभी अच्छा है अंकल, पानी तो मेरा चला गया। अरे बेटा उससे क्या हो गया, अब यहाँ आके नहा लो, मेरे बाथरूम में आ जाओ। यहाँ तक कि पानी उठवा के मेरे घर में भेज देते। तो मेरे को शर्म आता था कि ये लोग क्यों लाएंगे यहाँ। मैं बोलता था मैं बाकेट उठा लेता हूँ, तो बोलते नहीं बेटा नहीं। वो जानते थे हम मुसलमान हूँ, घृणा नहीं करते थे। अपने बच्चों से चाहे किसी से 2-3 बाल्टी मेरे को पानी भेजवा देते थे। कभी ऐसा होता था तो कैसे बोलूँ कि ख़राब लोग हैं वो लोग। उनके घर में पूजा पाठ होता था, हमको बुलाते थे, बैठाते थे, खिलाते थे। एक ही प्लेट में, वहाँ के लड़के दोस्त हो गए थे हमारे, उनके माँ बाप जो एक ही प्लेट में खाना देते थे, एक ही प्लेट में हम खाते थे। उनको मालूम था कि मुसलमान है, फिर भी घृणा नहीं करते थे। हाँ, एक चीज़ से घृणा की है, ये चीज़ बोलूँगा मैं। वो बिहार का नाम सुने ना कि बिहार का, तो थोड़ा सा वो लोग मेरे से नहीं घृणा करते थे, लेकिन वो बिहार का जो उस टाइम का जो सियासत चलता था ना, मैं 90 का बात बता रहा हूँ, तो वो लोग बोलते थे कि तुम्हारा स्टेट जो है ना बहुत गंदा है, ऐसा बोलते थे, थोड़ा गिरा के बात करते, शर्म आता था थोड़ा। तो और भी बिहारी लड़के थे स्टूडेंट, बोलते थे बिहार मत बोला करो, सब मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। तो मैं बोला क्या बोलूँ फिर, बोलते कोई और जगह का बोल दो। हम लोग कहाँ बोलेंगे यार, बोलूँगा वहाँ का लगेगा पूरा डिस्कस करने लगेगा, एक चीज़ पूछने, हमको आएगा नहीं। पहली बार घर से निकला हूँ, नागपुर आया हूँ, दूसरे जगह कहीं रहा नहीं हूँ, बताऊँगा तो अरे कौन इतना पूछेगा। तो मैं
कभी यूपी बोल देता था तो कभी मैं कलकत्ता बोल देता था, जो मुंह में आता था बोल देता था। कभी कभी वो लोग पूछते थे, भाई कभी तू कलकत्ता बोलते हो, कभी यूपी बोलते हैं। मैं बोला कि यूपी में घर है, कलकत्ता भी रहते हैं हम, ऐसा घुमा देते थे बात। ये झूठ बोलना पड़ा मेरे को, ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा उस टाइम में। वो बात मेरे को हमेशा दिल में रहता है कि वहाँ मैंने झूठ बोला। झूठ बोलने का कारण था कि वो लोग बिहारी के नाम पर चिढ़ते नहीं थे, बोलते थे बहुत वहाँ ना लाइट है, ना बिजली है, ना ये है, ना एजुकेशन है, ना कुछ है, ऐसे मतलब जाहिलपन जैसे बात करते थे। बहुत बेकार लगता था उस टाइम में। वो झूठ बोलने का कारण मैं फंसते बच गया एक जगह। वो बोलूँगा तो हंसते हंसते गिर जाओगे आप लोग। इतना ना दोस्ती हो गया वहाँ पे लड़कों लोग के घर में। वो पुलिस के लड़के थे 2-3, उनके वो इंस्पेक्टर के लड़के से दोस्ती हो गया। वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था। वो अपने घर बुला के दावत खिलाता था। एक और था, मार्केट के पीछे साइड में झील बहता था, नदी। मतलब पूरा गांव के लोग उधर नहाना धोना, चाहे लेडीज़ चाहे जेंट्स, सबको कपड़ा उपड़ा उधर ही धोते हैं वो लोग उसी झील में। उसी झील के बगल में एक किला है, किला पृथ्वीराज नाम था वो लड़का, वो भी मेरा दोस्त बन गया था। इतना मतलब दोस्ती होने के बाद एक जगह मैं फंसते बच गया। वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा, उसे सीखोगे भी आप लोग और हंसोगे भी आप लोग कि झूठ बोलने से क्या होता है। सच्चाई कभी छुपता नहीं है और झूठ कभी पचता नहीं है, इतना आप जान लो। तो झूठ बोला था, तो झूठ बोलते बोलते एक जगह फंस गया था मैं। वो बता रहा हूँ, वो भी पुलिस की से, तो बड़ा ऑफिसर जो होते हैं ना, जिसको एसपी बोला जाता है, एसीपी, उनके यहाँ से बता रहा हूँ दूसरे में।